सभी को मेरा नमस्कार और आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। रीड स्पेशल मैथ का ये वीडियो लगातार मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ और बार बार मेरा आपसे यही कहना है कि अपने एक प्रकार से जैसे घर पर बैठकर तैयारी करते हैं वैसे ही तैयारी करवाने का, वैसे ही वीडियो बनाने का मेरा टारगेट है। ठीक है, मैं किसी पब्लिसिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहा कि भाई ये नाम हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, नहीं। सिर्फ आप लोगों के लिए जैसे अपने घर पर बैठकर क्वेश्चन करते हैं उसी नज़रिए से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे और आप उसे भली भांति समझ भी रहे होंगे। समझो, प्रैक्टिस करो और आगे से आगे लगातार चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जो भी मित्रगण हैं, आपके साथ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इसके बारे में पता हो ताकि वो भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके। चलिए अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक चल रहा था घातांक पर। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो तक आपको लगभग जो इसके जो रूल थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, एक बार फिर मैं उन रूल को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ एक साथ, ताकि आप लोग वो चीज़ है क्लियर कर सको। और वही बात एक आई मैं कह दूँ थाने के नियम में उलझने की जरूरत को नहीं। हाँ, कुछ नियम के हिसाबों आप चालना जरूर हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। समझ में आई बात? चलो अब देखो, मैंने मिक्स ही पढ़ांगा आप, थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी मारवाड़ी के। एक नियम वो पढ़ो आप सौ पहली के जिकी जिया संख्या है x की घात a। ठीक है, x की घात a एन अगर आप ऊपर नीचे ले जावा तो घात को चिन्ह बदल जागो। समझ में आ गई बात है? नियम बढ़ाए नहीं आप, माइनस वाली घात को जब नीचे लाते हैं तो प्लस बन जाता है, प्लस वाली घात को नीचे लाएंगे तो माइनस बन जाएगा। एक ही बात है, जब इसको वापस ऊपर ले जाओ, वापस ऊपर ले जाओगे तो माइनस ए किसमें बन जाएगा? प्लस ए में। ठीक। नंबर 2 बात कि कोई भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होगा, याद है ना। नंबर 3 बात मैंने ये बताई थी कि जैसे x की घात a है और इसकी टोटल घात b आ गई तो n आप यहाँ लिख देंगे x की घात a गुणा b। यहाँ लिख सकेंगे आप x की घात a गुणा b। ठीक है, n यहाँ भी नोट कर सका आप। एन अलावा एक नियम वो बतायो मैं कि अगर यानी ये तो घात पर घात आते ही अपन गुणों करना है। अगर ए हिसाबों कंडीशन मिल गई कि x की घात a इंटू एक्स की घात b, ध्यान दियो, संख्या x है इसकी घात a है, संख्या x है इसकी घात b है, तो इसको लिख देंगे x की घात a प्लस b। संख्या अगर एक जैसी हो, घातें चाहे अलग अलग हो, तो उनको मिक्स करके लिखेंगे तो घातों का जोड़ कर देना है। उदाहरण भी पढ़े आप। देखो, काम में लेने वाली चीज़ है, आन तसल्लियों पढ़ दो और 1-2 बार आन रिवाइज करोगा तो याद भी हो जाएगी इसी बात को नहीं। ठीक है, आ नियम हो वो समझ में आ गयो। इन अलावा और बेसिक रूल है जिका आप पढ़ रहा। फिर लास्ट वीडियो के मां मैं थाने 1-2 बात लिखाई अगर याद है कि माइनस की संख्या है और ऊपर घात है सम। माइनस की संख्या है, ऊपर घात है विषम। क्यों भाई? आज एक जगह लिखा दूं मैं सारा नियम, फिर वो टॉपिक पूरा हो जाएगा आपनो। पर प्रैक्टिस करो। फिर माइनस की संख्या घात सम है तो उत्तर कोई भी आओ चाहिए, कोई उत्तर आओगे क्योंकि वो तो संख्या पर डिपेंड करेगो कि एक्स की कितनी घात है किया 16 होगा। लेकिन माइनस की घात अगर सम हो नहीं तो आप उत्तर प्लस में आवेगो। माइनस में है संख्या बनी घात सम हो तो उत्तर क्या में आओगो? प्लस में आओगो।
थे सिर्फ घात पर चर्चा करो, ठीक है। अब कई बार कह देगा सर आ घात माइनस माज्या, तो वो नियम लगाओ, घात माइनस माज्या मैंने ऊपर ले जाओ प्लस बना लो, और ऊपर हो तो नीचे ले आओ माइनस बना लो, ठीक है। माइनस की संख्या और घात विषम, तो जो भी उत्तर आएगा अपना किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस अगर विषम घात में जब आप सोल्व करोगे ना माइनस को, माइनस ने अगर विषम घात के रूप में आप सरल करा तो उत्तर भी क्या मावे, माइनस में आओगे, ठीक है। चलो अब देखो मैं थाने एक चीज और बता देना चाहूं, आ नियमा प्रतिक्रिया बात है। मैन घात ने हल करने का मुख्य नियम है ये, एक ध्यान रखियो कि इस नियम पर मैं बात करूंगा, इस नियम पर x की घात कितनी है, a है, यहां चर्चा करता हूं मैं इस नियम की, कई बार गड़बड़ कर दिया आप। x की घात a है और बेनी टोटल घात कितनी है, b है, यानी x की घात a है, एनी टोटल घात b है। तो कई बार देखोगे सर है ना पा यहां लिखा x a गुणा b, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो लिखो है ना पा x की पावर a गुणा b, तो n वापिस मैं यहां लिख सकूंगी x की घात b बेनी घात a, n हल करा तो भी आई चीज आवे, n हल करा तो भी आई चीज आवे, तो क्या वास्तव में ये दोनों बराबर है क्या, मेरी बात समझ रहे हो क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। x की घात a की घात b, घात पर घात, तो उसको गुणा कर देंगे, x की घात a गुणा b। अब इस चीज को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका भी मतलब यही निकल रहा है, समझा होगा, सेम चीज सेम, यही मतलब है इसका भी। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, जल्दबाजी ना करो, पहले आपने एक सवाल लेके हल करके देखो, ठीक है, फिर बात करा कि बराबर हो कि ना हो। घनी बड़ी संख्या ना लिखियो नहीं, जोड़ भाग की गुणो भाग को नहीं होगा, छोटी सी संख्या लेगा। या देखियो एग्जाम्पल, 2 की घात 2 3, ठीक, एन हल करो और एक एन हल करो, 2 की घात 3 2। अब देखो a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, और मैंने इसके अनुसार लिखा तो b अंदर लिख दिया, a बाहर लिख दिया, समझा। हल करो भाई, हल करो, पहले ब्रैकेट ना हल करो, 2 की घात 2 को मतलब, अब देखो भैया उत्तर तो वही आ रहे हैं कि 2 की घात 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, समझ गया बात मेरी। हल करो तो अठा उत्तर आ गया, 2 की घात 2 को मतलब हो गयो 4, 2 की घात 2 को मतलब 4, और बे की घात कितनी है 3, एम अर्थ हो गयो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। उत्तर आएगा अपना 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, ठीक है। एन हल करो, 2 की घात 3, 2 की घात 3 को मतलब वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, और एन की घात 2 आएंगे पड़ी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की घात 2, यानी 8 इंटू 8 और 8 8 64, मतलब ये उत्तर इस उत्तर के बराबर आ रहा है 64 64, समझ गए, समझ में आई क्या बात मेरी। एक उदाहरण और लेके देखो, एक उदाहरण और करते हैं, 3 की घात 2 की घात 3, एक तो ये, इसको उल्टा कर दो, 3 की घात 2, समझा। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, मैंने क्या कहा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके देखो। फिर
ए की जगह बी और बी की जगह ए लगा दो, ये लो। ठीक है, अब पहले सोल्व करो पहले इनको। पहले 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 घात, ये बड़ी बात देखो। अब 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है 9, 9 की घात 3। ठीक, अनप्रैक्टिस करांगा नहीं, परीक्षा में सवाल बहुत सरल आवे और सरल यहाँ आवे कि घात ने हल करके देखा तो वह घात को कोई ना कोई ऑप्शन आप जियान सोल्व करांगा तो अपन देखने मिल जाओ, वही आपने उत्तर होगा। 4 है वैसे तो आवे नहीं, बामू वही उत्तर होगा जिया हल करोगा नहीं ऐसा जिया वो सवाल आ गयो तो हल करके देखोगा तो आ चीज देखने मिल जाएगी ना। ठीक है, या बिया डायरेक्ट लिख इसका गए 3 की पावर 2 इंटू 3 6 लिख का सर, बिल्कुल लिख का, कोई दिक्कत को नहीं। एन भी 3 इंटू 2 6 लिख का, बिल्कुल लिख का, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखियो 3 की घात 3, 3 की घात 3 को मतलब हो गया 3 इंटू 3 और बैम की घात 2। ठीक, देखो एम और तो हो गया 9 इंटू 9 एम हो तो मीनिंग। ठीक है, ए कितना हो गया 9 इंटू 9 81 और 81 ने 9 गुणों कर लो, 81 इंटू 9 तो हो गया 9 729, 9 एकम 9 और 8 नम 72। आन हल करो 9 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 का स्क्वायर तो 27 इंटू 27, 27 ने क्या गुणों करना पड़ेगा 27, समझ गया। अब 27 ने 27 गुणों करके देखो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, आगे करके देख लियो। 27 ने 27 गुणों करके देख लियो। ठीक है, 27 ने 27 गुणों करके देखोगा अगर 729 आ रहे, ठीक है, गुणों करके देखो 27 इंटू 27, 7 7 49 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14, सही है नहीं। देख आ गया के 729, एगो मतलब आ चीज बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अगर इन दोनों को ऐसा लिखूं तो कुछ गलत है क्या? समझ रहे हो बात में? नियम से नियम बनते हैं। अर्थात अगर x की घात a है उसकी घात b है तो उसको आप x की घात a इंटू बी लिख सकते हो। अगर उस घात को अगर आप चेंज करके देखो, a की जगह b और b की जगह a रख के देखो तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, बराबर आएगी। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? ये वैल्यू भी क्या आती है, बराबर आ सकती है। ठीक है, आ सकती है बराबर। हमने 2 उदाहरण लेके देखे, दोनों में ये वैल्यू बराबर आ रही। समझ गए बात? क्लियर है ये चीज? एक टॉपिक तो इस पर ध्यान रखना। तो आज तो सवाल है तो आप लिख लिया, नोट करेगा, नोट करना चाहो तो कर सको, और बाकी एग्जाम्पल थाने में आज वो करवाए वो था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सूत्र नोट कर लो थे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो हम ताकि ये चीज नोट हो सके। हो गयो? चलो बाकी तो एन एक नियम बना के एन आप सागे नोट कर लिया, कोई दिक्कत को नहीं है, सागे नोट कर लियो। एक चीज आ नोट करियो, अगर एक की घात कुछ भी हो, एक संख्या है, एक संख्या, उसकी घात कुछ भी हो, उत्तर हमेशा एक आएगा। याद रखना, एक की घात कुछ भी हो, उत्तर हमेशा एक आएगा। समझ गए बात मेरी? एक की घात का उत्तर हमेशा एक आएगा। चलो अब देखो, ये मेन इसके रूल हो गए घात को हल करने के। मैं तो इतने ही रूल बताऊंगा, मुख्य रूल हो गए। अब इन पर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एक उदाहरण दूं। सपोज करो
ऐसे एक नियम और बचता है, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, एक साथ नहीं कराऊंगा। इसलिए नहीं कराऊंगा कि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक वीडियो और बन जाएगा घातांक पर। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया 5 की घात -3, एक ऐसा क्वेश्चन है, भाग 5 की घात 7। अब सवाल देखो, समझो, इस प्रकार का क्वेश्चन है, 5 की घात -3 और 5 की घात 7 को सरल करो। अब आपको देखो उत्तर है ना, आपको सरल अपनी मर्जी से नहीं करना है, तो आपको ऐसे सरल करना है ताकि अपना उत्तर उन ऑप्शन से मैच हो जाए। तो 5 की घात, पहले तो इसको सोल्व करके लिखो, -3, ठीक है, 5 की घात -3 भाग, ये होता है भाग का चिन्ह, 5 की घात 7, 5 की घात 7, बताओ भाग है ना, तो भाग के कारण मैंने बट्टा को चिन्ह लगा दियो, 5 की घात 7 यहां नहीं पड़ी। ठीक, सुनो ध्यान, परीक्षा में बड़ी कैलकुलेशन कदी को नहीं आए, या ना टेंशन लियो कि बड़ो गुणो भाग आ गयो, नहीं भाई, सरल आवे एकदम। अब आप 5 की घात 7 परीक्षा में कदी को नहीं आगे थे, 5 की घात 7 हल करके दिखाओ, ठीक है। अब वो अपने सवाल को एक रूप हो गया, समझ में आई के बात, वो एक सवाल को एक रूप हो गया। अब इन्हें हल करो। अब देखो गौर करो, एन अगर तसल्लियों देखा तो अब थाने एक बात और बता दूं कि आबी संख्या कितनी है 5, आबी संख्या कितनी है 5, 8 घात कितनी है -3, 8 घात कितनी है 7 प्लस का। तो अगर संख्या एक जैसी होती है, संख्या एक जैसी होती है, तो घातों का प्लस माइनस कर सकते हो आप लोग। किस नियम से? घातों का प्लस माइनस करो इस नियम से, समझे क्या कैसे? 5 की घात -3, इसको नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आओ, ऊपर आते ही ये गुणा में आएगी और हो जाएगा 5 की घात -7। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ये कितनी है -3। समझना आप लोग, पहले टॉपिक को क्लियर करना। यहां घात कितनी है -3, ऊपर पड़ी है, भाग का चिन्ह लगा दिया, 5 की घात 7 ऐसी की ऐसी पड़ी है। इस 5 की घात 7 को मैं ऊपर ले आया, गुणा में ला सकता हूं इस नियम से। जैसे ही संख्या को ऊपर ले जाऊंगा, प्लस है वो माइनस में, माइनस है वो प्लस में, घात का चिन्ह बदल जाता है। ये 5 की घात 7 है, ऊपर आएगी तो क्या बन गया -7। अब देखो भाई और करियो, क्या ये नियम लग रहा है क्या? संख्या कितनी है 5, संख्या कितनी है 5, इसकी घात -3, इसकी घात -7, संख्या समान हो, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात, किसकी घात 5 की घात -3 में जोड़ना है -7, -3 में -7 जोड़ना है। अब देखो एक दिन मैंने रूल लिखाए थे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, गुणा के नियम लिखाए थे, जोड़ के नियम लिखाए थे। वीडियो लगातार देखो, आप लगातार देखो, मैं क्या कह रहा हूं आपको, बार बार कहता हूं मैं इस चीज में, क्या आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। घातांक का मैं आपसे कन्फर्म करता हूं, इस रूल, इन रूल के आधार पर बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक नियम और बचता है छोटा सा, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, उसको इसके साथ लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो अगले वीडियो, बहुत सरल है, एकदम सरल, ठीक है। और घात पर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये याद कर लो आप,
पक्की गारंटी है क्वेश्चन सही होगा। अब देखो जोड़ो जोड़ो भाई, जोड़ लो आ रही थी बार में। -3 प्लस माइनस माइनस होता है और बिया बीतता है जोड़, बाकी नियम में उलझने की जरूरत ही को नहीं। तो सीधो मतलब दिमाग लगाना चाहिए कि -3 और -7 माइनस 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 का 10। क्यों? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये -3, ये -7, टोटल कितना हो गया? -10। और भैया नियम में चालो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ये सवाल है। ऐसे ही एक उदाहरण में और आ रहा है दिमाग में। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन देते, 5 की घात 2 की घात 2 की घात 2 लगाए गया घात, 5 की घात 2 की घात 2 की घात 2। समझ गया? जी हाँ, घात है भी हल करो, लेकिन ऊपरों लाग जाओ। घाता ना आगे पीछे ना कर दियो, आगे पीछे करता ही नहीं, संख्या को क्रम बदल जाओ। ठीक है, आ ध्यान रखियो, घात क्रम हल करो। सबसे पहले यहां हल करो। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, बहुत मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। 5 की घात 2 8 तक तो आ गया, एन लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, 8 तक तो हो गया काम। अब आ कितनी है? 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है 4। समझ गया? तो 2 की घात एन हल करिए ना, एन और आगे 2 की घात में ही लगा दी 4। अब देखो, अब वो आपनो नियम बन गयो नहीं हो तो एन के लिख दूं 5 2 इंटू 4, तो उत्तर हो जाएगा 5 की घात 8। वो आपनो उत्तर होगा। परीक्षा में नहीं, 5 की घात 8 ने सोल्व कौन करवाई जा, थाने इतो ही उत्तर देड़ो मिलेगा। तो टेंशन ना लियो, गुणो जोड़ बाकी गुणो भाग कौन करना पड़ा पाए। ठीक है जी हाँ, 5 की घात 7 थाने हल करनी को नहीं, आगलो यही टाइप वो कोई नियम बनाओगो, अपन ए हिसाब को कोई ऑप्शन देखने न मिलेगा। समझ में आ गई बात है? तो ए आज में मेन रूल है, ए थाने अठे मान दिया। ठीक है नहीं, अन नोट कर लियो। घातांक को कोई भी सवाल आऊं बारे को नहीं है, उलझो थारी मर्जी है कि ओ नियम ही है और ओ नियम ही है, हल करके देख लो, मेरे हिसाबों सारा हल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगले वीडियो में वो एक बच्चेड़ो नियम है, बा वैज्ञानिक पद्धति है। क्या की पद्धति है? विज्ञान में जब छोटा बड़ा मान हो जा तो बाने सोल्ट में लिखण खातर वैज्ञानिकों द्वारा वो पद्धति अपनाई जाती है। वह वैज्ञानिक पद्धति किया काम में लेनी है, मैं तो आई कहूंगा यही काम में लांगा आगे हिसाब हुई। ठीक है, मैं वो एक तरीको बता दूंगा, वो थारा समझ में आ जाएगो। बस मेन चीज आई है, बस मेन बात है, इर्द गिर्द एंगे बार बार फिरांगा आपा। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो ही पढ़ांगा आपा, अगले वीडियो में आपा पद्धति देखांगा घातांक करो, फिर घातांक को टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर एक नयो टॉपिक लांगा गणित को आपा। समझ में आ रहे होगो? देखो वीडियो लगातार देखो थे। ठीक है, तसल्ली घर की सी बात है। ठीक है नहीं, और नाको लाग जागो। मैं तो आ मानू भाई बात मैं कहूँ था ने। ठीक है, कहते ना सोचियो कि गुरुजी करवा रहे, कोई लालच को नहीं, गर्मी में खड़े हूँ मैं। ठीक है नहीं, और मेरा उत्साह है खाली वो एक काम करने को कि आप चैनल स्टार्ट करे तो आप प्रत्येक कैंडिडेट तक कोई चीज़ पहुँचावा ताकि वह फायदो है। ठीक है, थे कर्ज को तो इतो सहयोग कर दो कि चैनल आगे थे शेयर करता जाओ और सब्सक्राइब करवा दो। वो सब्सक्राइब होगो थे वीडियो देखोगा तुम्हारो जिसो रोगा थे वीडियो देखो नहीं जो मैं डेली व्यू देखा नहीं जो मारे यहाँ है कि यार आप जो काम करा वो देख तो रहा है, तो देखा करो वीडियो। और पढ़नो तो है ही। ठीक है नहीं, पढ़नो तो पढ़ेगी को, तो पढ़नो है ही,
वह देखा करो, सवाल काटा करो। समझ में आ गई बात मेरी? एंगा नोट्स बना लियो थारे हिसाब हूँ। तो आज के वीडियो में तो ही पढ़ांगा, अगले वीडियो में आपा वह पद्धति देखांगा। इतने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।